नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नहरें। और राजस्थान की प्रमुख नहरों में आज हम बात करने वाले सबसे पहले राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना की, या राजीव गांधी सिद्धमुख नहर को लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं जो राजस्थान की प्रमुख नहर प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख नहर में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। अब देखिए, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। अब जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, यह पर्टिकुलर किसी एक नदी से नहीं निकाली गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1986 में एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं रावी व्यास नदी समझौता, जिसके तहत जो हिमालय तंत्र की रावी, व्यास और सतलज नदियां हैं, इन नदियों में जब वर्षा का जल अधिक आ जाता है तो उस अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए एक समझौता हुआ जिसे रावी व्यास नदी समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना यहां कि सन 1986 में रावी व्यास सतलज नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु रावी व्यास नदी समझौता राजीव लोंगेवाला समझौता कि जो व्यास है, सतलज है, जो हिमालय तंत्र यानी सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं, और सिंधु नदी घाटी समझौते के तहत यह कहा गया था कि जो झेलम है, व्यास, चिनाब है और सिंधु है, इन तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को मिलेगा, जबकि रावी, व्यास और सतलज नदियों का 80% जल भारत को मिलेगा और 20% जल पाकिस्तान। लेकिन वर्षा के समय जब इन नदियों में ज्यादा अतिरिक्त जल आता है तो वहां पाकिस्तान चला जाता है। तो उस अतिरिक्त जल का कैसे उपयोग किया जाए, इस उद्देश्य को लेके 1986 में एक समझौता हुआ जिसे रावी व्यास नदी समझौते के तहत जानते हैं। अब इसी समझौते के तहत रावी व्यास नदी समझौते के
तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय के वित्तीय सहयोग से राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण किया गया। यानी कि इस समझौते के तहत ही राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण किया गया। अब इसका शुभारंभ कब हुआ, यानी कि देखिए राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना का शिलान्यास 1989 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी द्वारा किया गया, जबकि इसका जो है शुभारंभ 12 जुलाई 2002 को यानी कि यह जो है रावी व्यास यानी कि राजीव लोंगेवाला समझौते के तहत जो यह नहर परियोजना बनाई गई, इसका शिलान्यास तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया, लेकिन इसका शुभारंभ 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यह जो है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कि इस नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो देखिए यह जिला है हनुमानगढ़, कौन सा है, और यह जिला है चूरू। अब इसमें हनुमानगढ़ की जो है एक तो नौहर तहसील है और दूसरी भादरा तहसील है। चूरू की राजगढ़
और दूसरी यह क्षेत्र इससे लाभान्वित, यानी कि राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित जिले पूछे जाएंगे तो इसमें हनुमानगढ़, जिसकी नौहर और भादरा तहसील, और दूसरा है चूरू, जिसकी राजगढ़ और तारानगर। यह तहसीलें, 4 तहसीलें और 2 जिले इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और यहीं से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो हनुमानगढ़ और चूरू। और तहसीलें कौन कौन सी है, तो नौहर और भादरा हनुमानगढ़ की, राजगढ़ और तारानगर यह चूरू जिले की है, जो इस परियोजना से या नहर परियोजना से लाभान्वित है, जिसका निर्माण रावी व्यास नदी समझौते के तहत एक 1989 में 1989 में इसकी क्या हुई थी, शिलान्यास हुआ था, जो कि 2002 में पूरी हुई थी, यानी इसका उद्घाटन किया गया। तो इस तरह से हमें राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना को लेके पूछा जा सकता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना के बाद में जो अगली परियोजना है वह हमें पूछी जाती है भरतपुर नहर परियोजना। तो देखिए हम बात करते हैं भरतपुर नहर परियोजना की। राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना, इसमें हम बात करेंगे पहले भरतपुर नहर परियोजना। अब भरतपुर नहर परियोजना यह यमुना नदी से निकाली गई है। कहां से, यमुना नदी से, जो आगरा नहर है वहां से निकाली गई है। भरतपुर नहर का उद्गम स्थल आगरा नहर यमुना नदी उत्तर प्रदेश है। यानी कि यहां जो भरतपुर नहर है यह यमुना नदी से निकाली गई है, और यह यमुना नदी पे जो आगरा नहर है, आगरा नहर से यह निकाली गई। अब इस नहर का निर्माण कब किया गया, तो देखिए भरतपुर नहर का निर्माण 1963-64 में किया गया, और इसकी जो कुल लंबाई है वह 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर यह उत्तर प्रदेश में और 12 किलोमीटर यह राजस्थान में है। भरतपुर नहर की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है,
जिसमें उत्तर प्रदेश में 16 किलोमीटर तथा राजस्थान में 12 किलोमीटर है और इससे लाभान्वित जिला भरतपुर नहर से लाभान्वित जिला केवल एक ही जिला है। कौन सा है? भरतपुर। तो भरतपुर नहर का को लेके क्या प्रश्न बनते हैं कि भरतपुर नहर कहां से निकाली गई है? तो यहां उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर जो आगरा नहर बनेगी है, आगरा नहर से निकाली गई है और इसका निर्माण 1963-64 में किया गया था और यहां राजस्थान के भरतपुर जिले को लाभान्वित करती है और इसकी जो कुल लंबाई है उसमें से 16 किलोमीटर जो है वह उत्तर प्रदेश में और शेष 12 किलोमीटर वह राजस्थान में। तो इस तरह से भरतपुर नहर को लेकर हमें प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक और नहर जो कि पहले भरतपुर जिले से संबंधित थी, लेकिन अब जब नए जिलों का गठन किया गया है तो उसका संबंध जो है डीग जिले से है। तो बात करते हैं गुड़गांव नहर की, जिसे हम यमुना लिंक नहर के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं गुड़गांव नहर या यमुना लिंक नहर, उसको लेके क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। गुड़गांव नहर या यमुना लिंक नहर। अब देखिए गुड़गांव नहर जो यमुना लिंक नहर है यह यमुना नदी पर स्थित है और जिसका उद्देश्य मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना। मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने हेतु राजस्थान तथा हरियाणा की संयुक्त नहर परियोजना गुड़गांव नहर परियोजना का निर्माण किया गया। यानी कि यमुना नदी में मानसून काल में जब अतिरिक्त जल आ जाता है तो उस जल का उपयोग करने के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे गुड़गांव नहर परियोजना कहते हैं और यह राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। दूसरा है इसका जो है निर्माण गुड़गांव नहर का निर्माण गुड़गांव नहर का निर्माण 1966 में
प्रारंभ हुआ जो 1985 में पूर्ण किया कि यह जो नहर परियोजना है इसका निर्माण 1966 में प्रारंभ हुआ और 1985 में इसे पूर्ण किया गया और इसकी जो कुल लंबाई है गुड़गांव नहर की कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। कितनी है? 58 किलोमीटर है। और इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए गुड़गांव नहर से लाभान्वित क्षेत्र डीग जिले की डीग तथा कामा तहसील है। यानी कि पहले जो डीग और कामा भरतपुर में आता था, अब नए जिलों के अनुसार यह डीग में है और डीग जिले की डीग और कामा तहसीलें इससे क्या होती है? लाभान्वित होती है। और इसी गुड़गांव नहर यमुना लिंक नहर को कई जगह पश्चिमी यमुना लिंक परियोजना भी कहा गया है। लेकिन हमें याद रखना है कि गुड़गांव नहर यमुना लिंक नहर या पश्चिमी यमुना लिंक नहर यह एक ही है जो कि यमुना नदी के मानसून काल में अतिरिक्त जल, क्योंकि वर्षा के कारण जो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस अतिरिक्त जल का कैसे उपयोग किया जाए उस उद्देश्य के लिए यह बनाई गई थी। और 1966 में यह बनना शुरू हुई, 1985 में यह बनकर जब तैयार हुई, उसके बाद यह राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना के रूप में जो है जानी जाती है, क्योंकि इसका जल गुड़गांव जो हरियाणा वाला क्षेत्र है और राजस्थान में डीग वाला जो क्षेत्र है, कामा और डीग तहसीलों वाला, वहां पर यह पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती। तो इस तरह से राजस्थान की नहर परियोजना में हमें राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना और यमुना लिंक नहर परियोजनाओं को लेकर जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन पर हमने बात की। ये था हमारा आज का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।